हाँ भाई आकाश, क्या चल रहा है? बस बढ़िया, सब कुछ शानदार। आप लॉकडाउन बताओ कैसा जा रहा क्या है? अच्छा। मेरा तो लॉकडाउन है। कैसा जा रहा है लॉकडाउन? लॉकडाउन बिल्कुल एकदम सील पैक टाइप से जा रहा है। मतलब अच्छा। तो इसमें क्या है कि मेरा क्या एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ ना मैं। तो सैलरी आ रही है तो नहीं आ रही काम की बात? सब बराबर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ है, रही ना? कंपनी अच्छी है। वर्क फ्रॉम होम में वर्क तो होता नहीं है। अरे सैलरी आनी भाई चाहिए कम पूछो से मत। कम। हाँ। हाँ, हमको तो घसीट रखा है पूरा अच्छे से। मतलब घसीट तो क्या, मतलब पूरा यूटिलाइजेशन होता है वर्क फ्रॉम होम का। बढ़िया है यार। हाँ। यही मैं तो अभी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ और हम्म। ओनली कोरोना पेशेंट ले रहे हैं हम। सही है यार। डर की सीमा यू ही आर पार हो गई है। अब मेरे को लगता है एक जो लिखा हुआ है ना आपकी शर्ट पे, वो मिलना चालू हो जाएगा आपके नाम से। भाई लास्ट में चाय भी लिखा है जो जिस पे टिक लगा है। सब है इसमें, तेरे को क्या चाहिए बोल। पर लास्ट में मेरी अपने को वाली चीजें ऊपर चाय। का वो भी नहीं मिल रही है यहाँ तो पे, जितनी भी चाय की दुकानें सब बंद है। सब बंद है। हाँ, तो हॉस्पिटल में कैसे पीते हो फिर चाय वाय? कुछ नहीं, चाय पी नहीं रहे। सुबह ग्रीन टी बनाते हैं या एक चाय सुबह पीते हैं। दिन में अच्छा। नहीं मिलती ऑफिस में। वो जो कैंटीन वाला था वही चला गया। अच्छा। और हॉस्पिटल में सिर्फ कोरोना पेशेंट ले रहे हैं, और ये जो हॉस्टल है जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पर वही लोग हम्म। रहते हैं मेरे साथ जो कोरोना पेशेंट को ट्रीट करते हैं आईसीयू में। ओके। नाइस नाइस नाइस। तो ऐसे मतलब और सबसे मल्टीपल में पहले तो रिस्क है। हेड्स ऑफ यार, मतलब लिटरली हमारे घर में एक ऐसा बंदा है, ऐसा खतरनाक बंदा जो ऐसे टाइम पे अपना डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। वो भी ऐसा मुंबई हुआ था। जैसी जगह पे जहाँ 50,000 पे से ज्यादा सबसे ज्यादा केस केसेस ऑलरेडी हैं। हो चुके हैं। बिल्कुल 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 50,000 से उस क्रॉस टाइम हो पे गए क्या हैं। था ना, जैसे अपना लॉकडाउन चालू हुआ था ना, तब हम्म। मैंने भी सोचा था कि यार कोटा चलते हैं, पता नहीं कब तक चलेगा या क्या होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा हाँ। जब अपना काम चल ही रहा है तो फिर क्यों ऐसा करें, मतलब अपनी जॉब चल ही रही है, सैलरी आ ही रही है, खर्चे भी है ही सही फिर बात। उस हिसाब से। कोटा में फिर क्या करेंगे और कितने टाइम तक रहेंगे ये भी नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्टिंग में थोड़ा डर लग रहा था, फिर धीरे धीरे ज्यादा लग रहा था। बहुत 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 सही, बहुत सही। या मतलब मेरे को पता है, ये सोच के बड़ी हैरानी होती है कि मतलब एक माइंडसेट क्या बना हुआ रहता है कि अगर आपने साइंस ले रखी है, बायो किया है, नर्सिंग करी है, या फिर ऐसा कुछ कर रखा है, तभी आप मतलब हॉस्पिटल में जाके आप काम कर सकते हो, है ना। पहली चीज तो ये। दूसरी हाँ, चीज ये, अ, मतलब आपका पूरा कॉमर्स का बैकग्राउंड है, आपने पूरा फाइनेंशियल और इन सब चीजों वही की है अपना। नॉलेज ले रखी है, और उसके बाद भी आप मतलब इतना अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हो। मतलब एक तरीके से देखा जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच के एक छोटे से पार्ट होके भी आप इतना अच्छा कर रहे हो ना, दैट इज ऑसम। वो बेसिकली कैसा है ना कि ये सिचुएशनली हो गया। मतलब मैंने जब जॉब इंटरव्यू दिए थे, मेरे को नहीं हाँ। पता था कि कहाँ करना है, मेरा जो मिल जाए करनी है, पैसे चाहिए अभी की हम्म, सिचुएशन में। हॉस्पिटल में लग गई। हम्म, तो इनिशियल में क्या मेंटलिटी थी, मेरा यार ये कौन सी जगह है साला, यहाँ जिधर देखो मरीज है, दुख ही दुख है, एक अजीब सा माहौल है। लेकिन जब धीरे धीरे वहाँ काम किया ना, तब समझ में आया कि कोई भी जगह खराब नहीं होती। वो सोचते हैं यार ये जगह तो मनुष्य है, यहाँ पे तो यही है, पनौती है, या कुछ तो सही बोलते हैं बात। ना जैसे मुंबई में आके लोग बिगड़ जाते हैं, मुंबई खराब है या दिल्ली खराब है। बट ऐसा नहीं होता। जिसको जो खराब है वो कहीं पर भी खराब हो सकता है, मतलब पर्सन अच्छा या बुरा होता है, जगह नहीं होती। इस पर ही एक कहानी भी मैंने लिखी थी, तो फ्री हो तो अच्छा। सुनाओ। अरे बिल्कुल बिल्कुल। फ्री फ्री है आपकी अभी तो। कहानियां सुनने में तो, अरे बहुत बहुत मजा आता है, कहानियां सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हाँ, बिल्कुल। तो ये कहानी क्या थी, मैं जब डेली हॉस्पिटल आ जा रहा था, मतलब कभी भी हम्म, ऐसी लाइफ हो जाती है ना, क्योंकि एक तो मैंने थिएटर किया, एक्टिंग कर रहा था। तो जब इतना क्रिएटिव से आप एकदम से ऑफिस घर करते हैं तो समझ में आता क्या करो। तो एज ए क्रिएटिव आपको हम्म, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आप ये सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं बहुत ज्यादा नहीं कर सकता तो थोड़ा बहुत तो कुछ कर सकता हूँ ना। तो थोड़े बहुत में मैंने सोचा कि चलो अपन लिखते हैं। तो मैंने एक कहानी लिखी थी, तो उसमें क्या था कि एक लड़का होता है, उसको सुसाइड करनी है। अब कल ही सुशांत ने सुसाइड किए है और रेगुलर
इतने सारे बहुत लोग उन्हें बहुत कंटिन्यू सुसाइड कर रहे हैं, मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं, तो लिटरली दिमाग खराब होता है वो देखकर। अनएक्सपेक्टेड चीज। अनएक्सपेक्टेड चीज है। तो उस टाइम पे मतलब मैंने लिखी थी कहानी। तो एक लड़का है जो मतलब सुसाइड करने के लिए जा रहा है, जो बीच पे जाता है वो। कभी तो मुंबई आएगा तो दिखाऊंगा जो बीच, चलेंगे अपन। बिल्कुल बिल्कुल तो चलेंगे। वहाँ पे क्या होता है, हर संडे को पूरी फैमिली आती है। जैसे नॉर्मल जो फैमिलीज होती है ना, पूरे वीकली काम करते हैं फ्रस्ट्रेशन में, संडे के दिन फैमिली को ले जाकर वहाँ पर बैठते हैं, चटाई बिछाते हैं, 6-7 बजे पहुंच जाते हैं और रात को 10-11 बजे तक शांति से बैठते हैं बीच पर। मस्त ठंडी हवा चलती है, मस्त रहते हैं। तो वो वहाँ पे शाम को 6 बजे के आसपास पहुंचा और उसने सोचा कि यार मेरे को तो मरना है। उसकी कुछ बैक स्टोरी चल रही थी जिसकी वजह से उसने सोचा कि मुझे सुसाइड करनी है, और वो फाइनल करके गया है कि मैं तो अब मरूंगा ही। और वो हम्म। समुद्र के वहां पे पहुंच गया है और जा रहा है, मतलब रो रहा है, उसको पता नहीं है कि क्या करूं जो भी है, और पानी की तरफ जाता है। वो देखता है यार यहाँ पे अगर मैं कूदूंगा तो बचूंगा नहीं, क्योंकि ये जो लोग हैं मेरे को देख रहे हैं, इनमें से कोई ना कोई बचा लेगा मेरे को, मतलब ये लोग डालेगा। मरने भी नहीं देंगे शांति से मुझे। मतलब ये जो सही बात सोसाइटी है, है सही अपनी, बात है। जीने तो देती ही नहीं है, मरने भी नहीं दे रही है। मरने भी चैन से मरने भी नहीं देगी। पनौती है सोसाइटी। अपने मन की बात आ गई है ना। सही में। तो वो क्या करता है कि वहां से निकलता हूँ मैं और स्टेशन पे चलता हूँ। तो ट्रेन जैसे ही आएगी और प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहूंगा, जैसे ही ट्रेन आएगी कूद जाऊंगा। तो अपनी टेंशन खत्म, क्योंकि उस टाइम कोई रोक भी नहीं पाएगा, एकदम से कूदूंगा। और ड्राइवर भी इतनी जल्दी नहीं रोक पाता। तो ट्रेन चढ़ जाएगी, पटरी पे बैठ के मर जाएंगे, टेंशन खत्म। तो वो जाके सही बात। गोरेगांव स्टेशन है, वहां पे प्लेटफॉर्म 1 पे खड़ा हुआ है। प्लेटफॉर्म 1 पे भीड़ होती है नॉर्मली। अब वो ट्रेन का वेट कर रहा है कि ट्रेन आएगी और कूदूंगा बस, और दिमाग में वही चल रहा है। तभी क्या होता है, जैसे ही ट्रेन आती है और एक कूदने वाला है, तभी सामने वाले प्लेटफॉर्म पर, मतलब इधर से एक ट्रेन आती है और इधर से एक आती है। तो इधर आप खड़े हो और सामने बाकी लोग खड़े उस वाले ट्रेन के। तो उधर से एक आवाज आती है, एक लड़की आवाज लगाती है, और वो इसको जानती है। फिर देखता है कि अच्छा। भाई ये कौन है। एकदम से अपना नाम सुनता है तो एकदम से रुक जाता है। हम्म। तो वो आवाज देती है, हाय करती है, और सीढ़ियां चढ़ के, जो ब्रिज होता है, चढ़ के इसकी तरफ आती है। फिर देखता है कौन है यार, मेरे को मतलब उसके लिए भी एकदम अनएक्सपेक्टेड कि अनएक्सपेक्टेड था। भाई। भाई उसका हाँ। फोकस क्लियर था, मैं कूद रहा हूँ, और डिस्टर्ब कर कूद दिया रहा किसी हूँ। ने आके। सही में, डिस्टर्ब तो सही में। करते ही है ना लोग। तो वो भाई आती है, सही में, मतलब एक ऐसी ये है, एक हम बोल सकते हैं एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आप बस सोच रहे हो भाई अपन तो जा रहे हैं दुनिया से, और खत्म कर एकदम रहे से फिर हाँ अपना जान पहचाना कोई भी नहीं है, कोई हैं। अपन को अच्छा भी नहीं लगता है ऐसा वैसा। उसी टाइम पे कोई जान पहचान वाली एक आवाज आ जाए आके कान पकड़ता, में। बोले इधर अब। कहाँ जा रहा है? बाहर लॉकडाउन सही चल रहा में, है, तू किधर जा रहा है, इधर आ। सही में, सही में। ऐसा घर पर बैठो। तो वो उसको दोनों मिलते हैं। वहां पर एक बेंच है, वहां पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो बेसिकली वो उसकी कॉलेज की फ्रेंड थी। कॉलेज में साथ में पढ़े अच्छा। हुए थे दोनों। लेकिन मतलब नॉर्मल फ्रेंड ही थे। बट उसके बाद काफी टाइम तक टच में नहीं थे। लड़की अलग एजुकेशन, उसने आगे पढ़ाई की और वो जॉब पे लग गई। हम्म। लड़का कुछ और कर रहा था, बिजनेस बिजनेस ट्राई किया, लॉस हुआ था उसमें, तो परेशान था। तो लड़की बोलती कि अभी क्या करता है तू? तो बोले यार मैं जो अपना बिजनेस का आइडिया है उसको पिच करता हूँ, और फाइनेंशियल जो कंपनियां हैं उनके पास जाता हूँ। तो अभी मैं विरार में रहता हूँ, जहाँ पर मतलब जॉब छोड़ दी है, फुल टाइम उस आइडिया पर ही काम कर रहा हूँ, और फंडिंग ढूंढ रहा हूँ। तो उस फंडिंग जब तक नहीं मिलती तब तक अपने खर्चे कम कर रहा हूँ, इसलिए विरार में रहता हूँ। अब विरार क्या है, मुंबई का सबसे एंड का पॉइंट है जहाँ पर बहुत सस्ते घर मिलते हैं, मतलब। पर वहां से आने में ओके। 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। तो असली मुंबई ये है, वो गांव जैसा हो जाता है, मतलब उधर। तो वहां पे रहता था। मतलब बोला जाए तो असली हाँ, मुंबई वो है क्योंकि वहां पे स्ट्रगल है। स्ट्रगल वहां से शुरू होती है, मतलब जो नया बंदा आता है वो वहां से विरार में रहता है कि भाई बिहार खर्चे में बचाओ रहता और आगे बढ़ना है लाइफ में। फिर जब वो इधर आ जाता है तो वो सक्सेस होती है, वैसा। और अपन है। ऑलरेडी अच्छा इधर ही है। मतलब ये अपन नाइस। ऑलरेडी इधर ही है, वैसा। चलो। तो वो लड़की बताती है अपने बारे में कि मैं, एक हम्म। हॉस्पिटल है पास में, उसमें लैब में टेक्नीशियन हूँ। मतलब जो ऑपरेशन होते हैं उसमें एक टेक्नीशियन होता है। तो टेक्नीशियन कैसा बंदा होता है कि उसको डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करनी होती। उसको पर्टिकुलर उस ऑपरेशन से रिलेटेड क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, कौन सी दवाई लगेगी, कितनी क्वांटिटी में लगेगी, उसकी स्टडी होती है। तो वो उसकी पढ़ाई ओके। करके
और ऑपरेशन से पहले चीजें रेडी करके रखता है। मतलब जैसे ऑपरेशन होने वाला है तो पेशेंट को लाना है और सारी दवाई रेडी करनी है, फिर डॉक्टर को बोलना है कि सर सब रेडी, आप आ जाओ। फिर डॉक्टर आता है, अपना ऑपरेशन करता है, चला जाता है। उसके बाद बाकी सारी चीजों को अरेंज करना, वो सब उसका काम है। तो लड़की उसको बताती है कि भाई ये सब करती हूँ मैं वहाँ पे, हॉस्पिटल में मेरी जॉब है, और अभी नाइट शिफ्ट है, एक ऑपरेशन होना है, तो हॉस्पिटल है तो फुल टाइम चलता है, 24 आवर वर्किंग है, तो नाइट शिफ्ट भी होती है। तो बोले अभी मेरी शिफ्ट ही चालू होने वाली है 8 बजे की, तो मैं जा रही थी और तभी तो दिख गया, तो तेरा कैसा चल रहा है? तो बोले कुछ नहीं यार, अभी तो परेशान ही हूँ, फंडिंग मिल नहीं रही है। सब बोले जब एमबीए कर रहा था तब तो बढ़िया सपने दिखाते हैं कि कुछ स्टार्टअप चालू करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ अलग करते हैं, और जब करते हैं तो कोई पैसे नहीं देता, ये सब दिखावे के होते हैं, बड़ी फंडिंग बड़े लोगों को ही मिलती है मतलब ऐसा। तो बोले फिर अभी क्या करेगा? तो बोले अभी तो घर जाऊंगा यार विरार। अब विरार यहाँ से जाने में 1.5 घंटा लगता है ट्रेन से, 1.5 घंटा। हाँ, तो वो 1.5 घंटा 1.5 घंटा। जाएगा, और बोले सुबह इधर मीटिंग है तो वापस आऊंगा इधर ही, किसी से फाइनेंशियल से मीटिंग है। तो बोले ठीक है। तो बोले इतनी दूर जाएगा फिर वापस आएगा, इससे अच्छा एक आइडिया है, यहाँ पे पास में हमारा हॉस्पिटल है और मेरी जान पहचान भी है, तो एक स्टोर रूम है, तो उसमें आराम से सो जाना। तो रात को तेरे को नींद भी अच्छी आएगी और तेरे को 2-1.5 घंटे ट्रेवल भी नहीं करना पड़ेगा। सुबह भी फिर विरार से वापस आएगा तो फिर 1.5 घंटे ट्रेन से आएगा। तो तू इधर आ जा और बिल्कुल। हॉस्पिटल में आराम से रेस्ट करना, एसी वेसी है मस्त, रेस्ट करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी सोचता है कि यार अब मैं तो वैसे ही मरने ही जा रहा था, मतलब सच में थोड़ी वो विरार जा रहा था। तो सही वो बात है। कि भाई ठीक है, जैसा ये बोल रही है देखते हैं भाई, हॉस्पिटल भी देख लेते हैं भाई क्या है। तो दोनों जा रहे होते हैं। अब इसको भूख लग रही थी, इसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि ये जब अच्छा। जॉब छोड़ी स्टार्टअप के लिए गया तो पैसे खत्म हो गए थे मतलब, और ये फ्रस्ट्रेशन हाँ, में था, इसीलिए वो सुसाइड के लिए जा रहा था। उसने कुछ खाया पिया भी एकदम नहीं एंड था। एंड एंड पॉइंट पे आ गया था बिल्कुल। एज एज पे आ गया कि भाई अब तो सब खत्म है, अब तो बस कूद जाओ। वहां पे था वो। तो क्या होता है कि लड़की बोलती है कि एक सेकंड, एक सेकंड, ये हाँ हाँ ये स्टोरी मतलब आपके माइंड की उपज है? हाँ, मेरे माइंड के ऊपर जो। नाइस नाइस नाइस। हाँ, तो उसमें क्या होता है, फिर लड़की बोलती है कि भाई कुछ खाएगा, मेरे को भूख लग रही है। तो वहाँ पे एक समोसे और उसकी दुकान होती है, वड़ा पाव वगैरह मिलता है। तो 2-3 वड़ा पाव ले लेता है, एक कोल्ड ड्रिंक ले लेता है और रख लेता है कि भाई स्टोर रूम में आराम से बैठ के खाऊंगा। जब इसकी जॉब थी तब तो ये मस्त एसी में काम करता था, लेकिन जब इसने जॉब छोड़ी और स्टार्टअप चालू किया तो बहुत टाइम भटकना पड़ता था, मतलब धूप में घूम रहे हैं, हर बंदे को आइडिया बता रहे हैं, कोई पैसा ही नहीं लगाता है। सब बोलते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन पैसा कोई नहीं हाँ, लगाता। और जब कोई नहीं। रेगुलर सैलरी नहीं आती तो हालत खराब हो जाती है पर्सन की। पैसा या तो स्टार्टअप चालू हो जाए, फंडिंग आ जाए, जब नहीं आती तब कोई देखने नहीं आता मतलब, और जब स्टार्टअप चल जाता है तब सब बोलते हैं वाह यार क्या बढ़िया काम किया इसने मतलब। तो वो क्या करती है, उसको खाने के लिए 2-3 वड़ा पाव वगैरह दे देती है और एक बोतल दे देती है पानी, वो कोल्ड ड्रिंक की। अब सब दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो हॉस्पिटल बातचीत करते हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, कॉलेज की थोड़ी बातें कर रहे हैं कि उस टाइम कैसा था। इसके भी मतलब चेहरे पे चमक थी कॉलेज के टाइम पे, अभी सब उतर गई स्ट्रगल में। और वो बता रही कि तब कितना बढ़िया था, कितना अच्छा था, आजकल तो बोले बस ऑफिस घर हो रहा है। तो हॉस्पिटल जैसे ही पहुंचते हैं, उधर से एक नर्स आती है और टेक्नीशियन को बोलती है उस लड़की को कि मैडम जल्दी चलो, डॉक्टर आ गए हैं, ऑपरेशन के लिए वेट कर रहे हैं आपका, आप अभी तक आए नहीं, लेट हो गया। तो इतने में फटाफट से वहाँ चाबी का स्टैंड होता है, वहां से एक चाबी उठाती है, 9 नंबर के रूम की चाबी, और लड़के को देती है कि नीचे जाना, ग्राउंड फ्लोर पे अंडरग्राउंड 9 नंबर का रूम है, उसमें तू आराम से बैठ जाना, कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई पूछेगा तो मेरा नाम बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे कोई नहीं रोकेगा। तो वो बोलता है, बोले ठीक है। और वो सीढ़ियों से नीचे जा रहा होता है और ये लड़की सीढ़ियों से ऊपर जा रही है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों ही कॉलेज के टाइम पे एक दूसरे को पसंद करते थे, ओके। ठीक है, नॉर्मल फ्रेंड थे, बट लाइक करते थे पर बोला नहीं था, क्योंकि लड़के को लाइफ में कुछ और करना था, लड़की को कुछ और करना था, और एक ये भी डर था कहीं बोलने से ये फ्रेंडशिप भी खत्म ना हो जाए मतलब वैसे। बट वो टाइम के साथ बिल्कुल। फिर बातचीत भी बंद हो गई थी, दोनों अपनी अपनी दुनिया में थे। अभी एकदम से मिले हैं तो देखते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं है, और वो लड़की ऊपर चली जाती है अपने ऑपरेशन के लिए, लड़का नीचे जाता है। लड़का नीचे गया, उसने 9 नंबर का कमरा देखा, गेट देखा, नंबर लिखा हुआ है। और हॉस्पिटल में क्या था उस टाइम पे, उसका काम चल रहा था पेंटिंग का, तो रूम के ऊपर जो लिखा होता है ना भाई कौन सा रूम है,
वो लिखा नहीं था, पेंटिंग हो रही थी, कल लिखने वाले थे वो। तो जाता है 9 नंबर के रूम में जाके वो चाबी लगाता है, और जैसे ही चाबी लगाता है तो गेट खुलता नहीं है। तो देखता है यार खुल क्यों नहीं रहा, तो देखता है वो चाबी जो है वो 9 की जगह 6 नंबर की है, मतलब 9 की जगह 6 की है। तो वो सोचता है बाय मिस्टेक इसने 6 की बाय जगह 9 बोल मिस्टेक दिया मुझे। हाँ, मतलब ये जो चाबी है, मतलब इसने मुझे 6 नंबर में भेजना था, गलती से 9 में भेज दिया। तो ये क्या करता है, जाके 6 नंबर वाला जो है वहां जाके लगाता है, वो गेट खुल जाता है। अब जैसे ही वो गेट खुला, अंदर से चिल्ड एसी की हवा आई, ठंडी हवा। इसको बड़ा आनंद आया क्योंकि बहुत दिन से एसी नहीं दिख देखा। तो गेट सही खोलता है, बात है। तो वो क्या चाबी निकालना भूल जाता है उस चक्कर में। अब चाबी गेट में लगी है और ये अंदर गया और गेट बंद हो गया। अब गेट बंद हुआ तो चाबी बाहर ही रह गई और अंदर से लॉक हो अरे गया, अंदर से लॉक हो गया। अभी अंदर गया तो 2-3 लाइटें लगी थी, 2-3 टेबल थी जिसमें थोड़ी फाइलें पड़ी थी, और कुर्सियां लगी थी 2-3, और चारों तरफ ऐसी रैकें बनी हुई थी। तो उसने अच्छा। सोचा कुछ सामान रखा होगा, और ये आराम से टेबल पे अपना खाने पीने का रख के, और एसी चल रहा था ठंडा माइनस में, हे उसको भगवान, बड़ा हे मजा आ रहा था भगवान। क्योंकि पसीने में घूम रहा था। हॉस्पिटल में एसी, चिल्ड, गेट लॉक। गेट लॉक, आराम से बैठा है एसी में, वड़ा पाव खा रहा है और मस्त मजा आ रहा है उसको। और फिर देखता है कि भाई कोल्ड ड्रिंक खोल ली है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, रिलैक्स हो गया, एक कुर्सी पे दोनों पाँव रख लिए और आराम से पीछे टिक कर क्या मस्त है, जिंदगी में। खा रहा है और उसको आनंद आ रहा है, मतलब बेस्ट आनंद आ रहा है लाइफ का कि यार क्या मस्त है, छोड़ो सारी टेंशन। और उधर वो लड़की ऊपर गई, फटाफट से वो डॉक्टर चिल्ला रहा है, फटाफट रेडी किया, ऑपरेशन चालू हो गया। तो ऑपरेशन से पहले काम होता है, ऑपरेशन खत्म होने के बाद होता है। जब ऑपरेशन चल रहा है तो टेक्नीशियन बाहर होता है, तो वो सब सेट करके बाहर आती है और बोलती है कि चलो इससे बात तो करूं कि भाई ये कहाँ पर है, क्या है। तो इतने में एक बंदा आता है कि मैडम वो चाबी 9 नंबर की। तो बोले 9 नंबर की चाबी? बोले वो तो उसको दी ना मैंने। बोले नहीं, ये 9 नंबर की चाबी है, स्टोर रूम जो है मैं लॉक करके घर जा रहा था, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। नए बंदे की जो ड्यूटी है वो भी 15 मिनट लेट आएगा, ट्रैफिक में अटका है, तो आप उसको दे देना, ये रखो। अब उसने चाबी देखी कि ये तो 9 की है, तो मैंने उसको कौन सी दे दी। तो बोले देखा नीचे, पूछा भाई कौन सी चाबी नहीं है, बोले 6 नंबर की नहीं है। अब 6 नंबर का जो रूम था वो था मोर्चरी रूम, जिसमें डेड बॉडी को रखते हैं। तो इसके हे तो हाथ भगवान। पैर फूल गए लड़की के, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या करते हैं, शाम को 6 बजे के बाद मोर्चरी रूम में कोई नहीं जाता, 6 के बाद उसमें लॉक कर देते हैं और वो चाबी रख देते हैं, सुबह 6 के बाद ही खोलते हैं। रात को ना तो कोई ड्यूटी करता है और ना ही कोई डेड बॉडी बाहर है अंदर का, तो सुबह 6 बजे खुलेगा अब, ऐसा। और लड़की ऊपर है, ऑपरेशन छोड़ के आ नहीं सकती, नहीं तो नौकरी जाएगी। अब ये लड़के को फोन लगाती है, लड़का मस्ती से अपना वड़ा पाव खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, मस्त फैला हुआ बैठा है। तो वो फोन आता है, लड़के से बात करता है, तो बोलता है थैंक यू यार, क्या मस्त जगह दी तूने, मजा आ गया मेरे को, क्या मस्त खाना है, मतलब मस्त मजा आ रहा है, ठंडी जगह में बैठा हूँ मैं तो, मस्त नींद आएगी। कहाँ मैं विरार में जाता, वहाँ पे पंखा भी नहीं है, छोटा सा घर है। तो बोले यार एक गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले यार वो गलती से तेरे को मॉर्चरी रूम में भेज दिया, तो गुस्सा मत करना। वो कुछ खा रहा था, वो मुंह में ही रह गया, हाथ में बोतल, और उसने इधर उधर देखा कि हे भाई, भगवान। बहुत गंदी चोट हो गई। उसको समझ ही नहीं आया कि अब क्या करे, मतलब यूं एक बार देख के और मोबाइल और सब फेंक फाक के भागा कि मम्मी, और गेट खोलो, गेट खोलो। अब गेट कहाँ से खुलेगा, गेट तो बाहर से बंद है, लॉक है। डर भी लगे भाई, अब इतनी सारी डेड बॉडी पड़ी है, ऐसे तो जहाँ पे कोई रात को रुकता ही नहीं है, मतलब वहां पे उन्होंने ड्यूटी नहीं लगाई रात को किसी की, इतना डर है। तो वहां पर इसको क्यों, मतलब इसको क्या आ रहा है कि भाई ये रुके। तो ये तो चिढ़ गया, गेट खुला, गेट नहीं खुला, पसीना पसीना हो गया, तो मतलब डर गया पूरा। उसने देखा मोबाइल किधर है, उठाया और वो लड़की को बोल रहा कि कुत्ती कमीनी, ये कहाँ फंसा दिया तूने, इससे तो अच्छा मैं मर ही जाता, कहाँ पे यहाँ अधमरा कर दिया, ना मर रहा हूँ ना कुछ हो रहा है, और यहाँ पे मेरे को बाहर निकाल अभी कि अभी मेरे को नहीं पता। लड़की कहती है कि देख गुस्सा मत कर, अगर तू अभी चिल्ला चोट करेगा और ये बात आउट हो गई कि मैंने तेरे को यहाँ पे लाई थी, तो मेरी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि ऐसा अलाउड थोड़ी है तुम किसी को भी हॉस्पिटल के अंदर ले आओगे।
सही बात बोले अब क्या ऑप्शन है, फिर क्या करूं मैं? तो बोले कुछ मत कर, तुझे सुबह तक वहां पे रुकना है, 6 बजे तक। 6 बजे मेरी ड्यूटी खत्म होगी, मैं आऊंगी और उसका गेट खोल दूंगा। तो बोलते कि 6 बजे तक, बोले कैसे रुकूंगा मैं, पागल है क्या? बोले यार 1 सेकंड नहीं निकल रहा है, इतने लोग मरे हुए पड़े हैं यहाँ, पागल है क्या? मैं नहीं रुक रहा। तो बोलता है कि देख यार, मेरी नौकरी का सवाल है, अगर तू चिल्लाएगा नौकरी जाएगी, नौकरी वैसे ही कम मिलती है मुंबई में, तो तू ऐसा मत कर। अब लड़का भी क्या, मतलब वैसे तो अच्छा ही था, मतलब मन से, भाई किसी का बुरा क्यों करेगा वैसा। उसने बोला चल ठीक है भाई, रहता हूँ, पर डर भी लग रहा है कि भाई कब तक चलूँ यूं। तो फिर वो वहां पे रुकता है। तो अब रुक रहा है तो कभी घड़ी को देख रहा है, घड़ी में हिम्मत वो बना रहा है। स्लो स्लो चल रही है घड़ी, मतलब फट भी रही है कि फटाफट 6 बज जाए, और 6 भी नहीं बज रही। सही वैसा हो रहा बात है। कि भाई बहुत देर हो गई और देखा तो 5 ही मिनट हुए हैं। जब अपन सोचते हैं ना कि आज टाइम जल्दी निकल जाए, उस दिन धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे चलता एग्जाम में जाते हैं जिस दिन सब कुछ आता है, दिमाग है। में हाँ, बहुत कुछ रहता है, उस दिन टाइम खटाक से निकलता खट है। खट खट में और जब भागता है। और जब कुछ भी नहीं आता तो ऐसा लगता है भाई टाइम खत्म हो। तब फिर पेन लेके इधर उधर देखते रहो कि हाँ भाई उसने कॉपी मांगी है सप्लीमेंट्री या अपनी पहले ही पन्ना नहीं भरा रहा। तो वो सीरियसली। ऐसे ही होता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने, अब जब आपके पास कुछ काम, मतलब एक जगह जो होती है ना, जो प्लेस होता है, अब आपको पता है कि मुझे सुबह तक रुकना ही है, तो फिर वो सोचता है अब क्या करूं, टाइम पास कैसे करूं। तो खाने सही का बात सोचता है, तो कुछ खाने का तो उसका मन नहीं करता कि इसको खाऊं, अब कुछ नहीं खाता। वहाँ पे फाइलें पड़ी होती है, मतलब जितने रूम है, रूम मतलब वो ड्रॉर जिसमें डेड बॉडी रखते हैं, उस ड्रॉर पर एक नंबर लिखा है, उस नंबर की फाइल वहां पे रखी है। तो फाइल उठाता है कि भाई इसको पढ़ता हूँ मैं। तो उसमें क्या है, अलग अलग फाइल में अलग अलग पर्सन जिसकी डेथ हुई है उनकी कहानी है। तो इससे रिलेटेड 4 कहानियां होती हैं। एक बहुत वृद्ध बंदा है, 55-60 की एज का, उसकी डेथ हुई है, तो उसकी कहानी है। मतलब और एक फोर फोर स्टोरीज है। हाँ, 4 स्टोरीज हैं उसमें बेसिकली। वो क्या होता है कि जैसे एक वृद्ध है, तो उसकी जो कहानी है वो उस पर लिखी होती है डेथ समरी पे, कि भाई कैसे डेथ हुई थी, क्या हुआ था। ये बेसिकली जब मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था, तो वहां पे जब सच में किसी की डेथ होती है तो उसकी फाइल बनती है, तो मैंने वो फाइल देखी पढ़ी, तो मेरे को वो आइडिया आया वहां से। तो अच्छा बेसिकली अच्छा कोई अच्छा कहानी जब आप अच्छा। लिखते हो, सच में हाँ उस हाँ। वाली फील्ड में जाके आपको देखना पड़ेगा, तब आप वो उतना बढ़िया चीजें निकाल लिटरली पाओगे, मतलब लिटरली इतना ऐसे। इतना इन डेप्थ तो आई डोंट थिंक हाँ, कोई गया हो। तो वो फाइल देखता है, उसमें उसका फोटो लगा है और उसके बारे में लिखा है क्या बीमारी थी, बैकग्राउंड के बारे में सब। तो इसी तरह से वो 4 कहानियां वहां पर है, जिसमें अलग अलग पर्सन की डेथ होती है, लेकिन उनकी कहानियां हैं। लेकिन जैसे वो पहली कहानी पढ़ता है, अब 4 कहानियां तो अभी नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो वो 4 कहानी पढ़ता है, और जिसकी कहानी पढ़ी है उसकी ड्रॉर खोलता है, उसमें उसकी डेड बॉडी है। तो पहले उसको डर ओके। लग रहा था, लेकिन जब आप किसी की कहानी पढ़ लेते हो, कहानी का पढ़ने का मतलब है कि आप उससे अटैच हो जाते हो, आप उससे जुड़ जाते हो, एक लगाव हो जाता है। तो जब किसी से लगाव हो जाता है, तो उसकी डेड बॉडी देख के डर नहीं लगता। जैसे अपना कोई रिलेटिव है, उसकी डेथ होती है, तो उसकी डेड बॉडी से डर नहीं लगता, लेकिन ऐसे अनजान डेड बॉडी से डर लगता है, क्योंकि वो फिर डेड बॉडी नहीं रहती, वो फिर एक रिलेशन डेवलप हो जाता है। तो उसने देखा, तो उसका उससे रिलेशन डेवलप हुआ, उसने ड्रॉर खोली और देखा उसको, तो दिखा वो पर्सन, और तो उसकी ऐसा लाइफ के आपके बारे साथ में। भी हुआ है इन पर्सन लाइफ के ना अंदर भाई, मैं मतलब? कभी नहीं गया मॉर्चुरी रूम में अपनी बहुत फटती है नहीं 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 नहीं, मतलब आपने किसी की फाइल रीड करी, उसके बाद आपको अटैचमेंट सा हो गया उसके कहानी स्टोरी से से? अटैचमेंट हो जाएगा, लेकिन जो फाइल में हाँ पढ़ता हूँ उसकी डेड बॉडी से थोड़ी हाँ। मैं नहीं मिल सकता। डेड बॉडी कैसे होती है, जिसकी मतलब डेथ हो जाती है ना, एक वो, स्टोरी मिल जाती है आपको, हाँ, एक स्टोरी स्टोरी मिल पता जाएगी लग जाती है आपको। भाई। अच्छा अच्छा। डेथ समरी पढ़ने की क्या जरूरत है, जो लोग जिंदा है उनसे ही बात कर लो, उनकी स्टोरी यार वैसे ही मिल जाएगी बंदे इतने सारे लोग जिंदा है, उनसे तुम बात करोगे तो वहां से बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी, क्या जरूरत है अरे किसी। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा फैंटेसी में बिलीव करते हैं, या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो उनके माइंड में रहती है हर वक्त। मतलब ये एक ऐसा कंटेंट है कि मतलब आपको किसी की लाइफ में अगर झांकना है, देखना हाँ, है, तो मतलब कि उसकी लाइफ में क्या हुआ था, क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं होता डेथ के कोई बाद। रिकॉर्ड नहीं होता, सब राइट। लोग भूलना चालू कर देते हैं इंसान को, फिर कोई ध्यान नहीं रखता। तो ये वैसा ही वो मतलब। चारों जो
अटैचमेंट था वो चारों कहानियों से। एक छोटा बच्चा था 17-18 साल का, उसकी अच्छा। डेथ हुई थी। एक लड़की थी, एक 35 एज का लड़का था। ऐसे मतलब अलग अलग पर्सन की डेथ हुई थी, वो डेड बॉडियां थी। तो एक एक कहानी पढ़ता है और उस डेड बॉडी को खोलता है, उसको देखता है, उससे लगाव है। जब चारों कहानियां खत्म होती हैं तो फिर उसको उस कमरे में डर नहीं लगता। मतलब पहली कहानी खत्म होती है तो उसके बाद वो घड़ी को देखता है तो 2-3 लर्निंग। घंटे हो गए थे, फिर 2-3 घंटे हो गए, ऐसे करते करते सुबह हो जाती है। मतलब जब चौथी कहानी खत्म होती है तो एक सीन में उसको ऐसा लगता है कि वो चारों लोग उसकी टेबल पर ही बैठे हैं। ओके। ऐसा उसको आभास होता है। मतलब वो एक कि एनर्जी है इंटेंस पॉजिटिव। फीलिंग आ जाती है। हाँ, कि वो सच में है सामने, हम्म, और उससे उसको डर नहीं लग रहा। एक होती है डर वाली फीलिंग और एक होती है कि पॉजिटिव वाली फीलिंग। तो पॉजिटिव वाली बिल्कुल बिल्कुल। फीलिंग आती है तो बहुत पॉजिटिव हो जाता है कि यार मैं इस कमरे में रहने से डर रहा था, जबकि यहाँ पे मुझे पता है कि ये सब डेड बॉडियां हैं। ज्यादा तकलीफ तो जिंदा लोग देते हैं, जो लोग जिंदा है वो ज्यादा तकलीफ देते हैं। ये तो कंफर्म है ये कि तो जो बात मर गया बेचारा वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। क्या अंदर करेगा वो, कुछ नहीं इनसाइड में हमें भी पता है कि कुछ नहीं करेगा, लेकिन एक डर बैठा हुआ है क्योंकि वो बचपन से बिल्डअप होता है। तो वो जैसे वो करेगा। प्लेस है डेड बॉडी, मतलब जहाँ पे डेड बॉडी रखते हैं, अपन मानते हैं कि वो खराब है, वहाँ डर लगता है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। या फिर मंदिर है तो मंदिर में कोई डर नहीं है, वो अच्छा है। जबकि क्या है, प्लेस सारे एक जैसे हैं। ये हमारे दिमाग ऐसा बैठ गया है कि ये खराब है अच्छा है। कुछ खराब अच्छा नहीं है, सब प्लेस एक जैसे हैं। आपकी मेंटेलिटी कैसी बनती है वैसा आप समझते हो चीजों को, मतलब वैसा। तो जब सुबह होती है, वो लड़के का ऑपरेशन खत्म हुआ, वो भागते हुए नीचे आती है। तो नीचे क्या होता है, जिस बंदे की सुबह 6 बजे ड्यूटी है वो आता है। वो जैसे ही आता है अपना डेड बॉडी का कमरा खोलने, तो देखता है चाबी पहले से लगी है। तो बोलता है चलो चाबी लगी है तो खोल देता हूँ। तो खोलता है तो गेट अपने आप अंदर खुलता है, जैसे उसने चाबी लगाई बिना धक्का दिए अपने आप अंदर खुल रहा है। ये भाई साहब। बेसिकली जो अंदर बंदा था वो खोल रहा था, और टाइमिंग ऐसी हुई किसने चाबी घुमाई वैसा हुआ। तो ये भागा कि भूत भूत भूत, और गली में से भाग के बाहर आ रहा। और वो लड़की ऊपर से नीचे आ रही थी, तो लड़की से अच्छा। टकराया कि मैडम भूत है भूत है भूत है। बोले अरे कहाँ भूत है, बोले वो मॉर्चुरी रूम में अपने आप गेट खुल गया। बोले अरे रुक तो सही, नहीं नहीं, बोले मैं नहीं रुक रहा, मेरे को नहीं करनी नौकरी, बोले मैं चौकीदारी की कर लूंगा लेकिन हॉस्पिटल में नौकरी नहीं कर रहा, घर जा रहा हूँ मैं, भूखा रह लूंगा लेकिन यहाँ नहीं करूंगा। सही वो बात भाग जाता है है। बोलते। इसको तो पता था लड़की को कि भाई यहाँ पर ऐसा है। तो वो मेरा जाती फ्रेंड है, है। बोलता है, उसको पता था फ्रेंड है अंदर। फ्रेंड आता है तो उसकी आंखों में आंसू है, और वो बोलती कि सॉरी यार। मतलब लड़की बोलती कि गलती हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा, एक बार बाय मिस्टेक हो गया, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, को इंसिडेंटली हो गया। वो बोलते कि ठीक है। वो लड़का जो उसको हक करता है और बोलता है थैंक यू सो मच कि तूने ये रात मुझे दी, इससे मुझे लाइफ की वैल्यू पता चली। अंदर जो डेड बॉडियां हैं वो डेड बॉडियां नहीं है, वो सब कहानियां हैं। और ऐसी ही कहानियां हर इंसान के अंदर है, जो जिंदा है उनके अंदर भी, लेकिन उन्होंने दबा रखी है। वो बोलते दबा नहीं है, रखी वो है। अंदर रखते हैं, और ऐसे ही मर भी जाते हैं। मतलब ऐसा होता है कई बार। तो सीरियसली। फिर वो वहां से निकलता है तो पॉजिटिव रहता है। फिर लड़का अपने काम के लिए निकल जाता है, जो उसको फंडिंग के लिए जाना था। लड़की अपने घर, एक दूसरे को देखते हैं, ट्रेन अलग अलग पकड़ते हैं। प्रपोज नहीं किया है, कोई प्यार का बकचोदी नहीं है, बस ये है कि स्वीट जो बस फीलिंग सिंपल। होती है वो है, वो चलती है। सही मतलब है। वो दोनों चले जाते हैं। तो ये कहानी जो थी, इस कहानी को जब मैं लिख रहा था तभी ये आइडिया मेरे को आया कि कुछ ऐसा वीडियो अपन बनाते हैं जिसमें अपन किसी से बातचीत करें। क्योंकि अभी सब 3 महीने से सब घर में बैठे हुए हैं और एक नेगेटिविटी है, उसको पॉजिटिव में बिल्कुल कैसे कन्वर्ट करें। क्योंकि बिल्कुल। एक तरह से जैसे डेथ हो रही है, रियलिटी एक दिन तो सबको ही मरना है। दुनिया तो पहले भी थी और आगे भी रहेगी, चलती रहेगी, मतलब ऐसा। तो हम क्या दे सकते हैं, तो भाई हम ये दे सकते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, अपनी जो लाइफ का अनुभव है, वो अपन एक दूसरे से शेयर करें। और उसमें फिर अगर कुछ ऐसी चीज है जो किसी के काम आ जाए, कि जो नया बंदा है जिसने अभी लाइफ स्टार्ट की है, या एक्सपीरियंस भी है लेकिन जो गलती हमने की थी वो कर रहा है, तो पहले ही सतर्क हो जाए कि यार इस तरह की गलतियां नहीं करनी। ये सब सही सोच के बात। मैंने ये चालू किया था। तो अभी कैसा लगा तेरे को मेरी कहानी और ये अरे कंसेप्ट? बहुत बहुत सही, मतलब लिटरली मेरी आंखों के सामने पिक्चर चल रही थी अभी। और ये मैंने पहली बार सुनाई है, मतलब कहानी की भाई वीडियो पे, कि भाई सब सुन सकते हैं।
क्योंकि पहले मैं सोचता था नहीं अपन कॉपीराइट होगा, ये होगा, मतलब पता नहीं कब मर जाएंगे। जो है कर दो, यार जो होना सी होगा जाएगा, ऐसा। यार देखो, अपना कंटेंट है, अगर अपन उसको जितना स्प्रेड करेंगे उतनी अवेयरनेस फैलेगी, और अपने कंटेंट है अपन दोबारा भी क्रिएट कर सकते हैं, कर बहुत सही लेंगे चीज है। अपने को। सही और बात है। क्या, बहुत सही। चल ठीक है। वही। गुड नाइट, थैंक यू सो मच, है ना। चलो ओके भैया, थैंक यू।